और आज खुद चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कन्हैया जी, लोग अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, आप तो अपने गानों से सुर्खियों में आ गए। सुना है बटेंगे तो कटेंगे, कुछ ऐसा गाना निकाला है आपने। एक बार अगर दो लाइन हो जाए शुरुआत के साथ ही तो महफिल से जम जाएगी। जी बिल्कुल। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ ले सारे, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे। उसकी बात सुनेंगे भाई जो बात सनातन की किया करे। शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने। चाय बेचन वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं। मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं। भाईचारे की आड़ में भाई क्यों ये ऐसा करते हैं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, जिसने देश को लूट लिया उनको किताबों में पढ़ते गए। ताजमहल बनाने वाले हाथों को क्यों काटे गए। संतों का भी सबसे कहना, एकजुट तुम होके रहो। योगी बाबा कहते हैं भाई, कट जाएंगे बट जाएंगे तो कट जाएंगे। वाह कन्हैया जी, एक एक लाइन मुझे लगता है ना बहुत सोच समझ के आपने लिखी है, क्योंकि इतिहास से लेकर आज के समय को आपने याद दिला दिया। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये ख्याल कैसे आया आपको कि योगी जी का जो ये बयान है, बटोगे तो कटोगे, इस पर गाना बनाया जा सकता है। ख्याल आया तो आया, लेकिन एक एक लाइन बड़ी सोची समझी समझ आती है मुझे। और इसके पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये ख्याल उसी दिन आ गया था जिस दिन हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करी जा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि देश के अंदर यादव कितने हैं, बनिए कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। उसी समय एक सुलझे हुए सनातनी के हृदय में ये भाव आ गया था कि देश में अब बंटवारे की राजनीति कोई शुरू करने वाला है। उसी के चलते हमारे जैसे राष्ट्रवादी गायक जो सनातनियों को एक होने का संदेश समय समय पर देते आए हैं, उनके मन में भी आया कि कुछ ऐसा करें। और जब महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कह ही दिया बटोगे तो कटोगे, तो फिर हमें रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सनातनियों तक वो बात पहुंचानी है। और इसके अंदर जो मैंने लिखा उसमें मैंने काशी की भी चर्चा की है जी। उसके अंदर मैंने मथुरा की भी बात की है जी। इस देश के अंदर आप देखिए, भारत देश सनातनियों का भी है, लेकिन जब भी आप पलायन की बात आती है तो कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं के पलायन की बात आती है, किसी और धर्म के पलायन की बात नहीं आती। तो सबको ये समझाना जरूरी है कि जाति में अगर हिंदू बटेगा तो फिर वो कटेगा ही कटेगा।